कोरोना के चलते चारधाम यात्रा पर रोक लगी है। हालांकि देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। कोरोना की तीसरी लहर का खतरा बढ़ने लगा है, लेकिन इसके बावजूद राजनीतिक कार्यक्रमों को लेकर कोई पाबंदी नहीं है। ऐसे में लोग इस बात की पैरवी कर रहे हैं कि चारधाम यात्रा को जल्द से जल्द शुरू कर दिया जाए। वहीं अब उत्तराखंड कांग्रेस में प्रदेश में इस महत्वपूर्ण चारधाम यात्रा को जल्द से जल्द शुरू करने की मांग है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने कहा कि जब राजनीतिक रैलियां हो रही हैं, बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है, तो ऐसे में चारधाम यात्रा की शुरुआत क्यों नहीं हो सकती। बिल्कुल, चारधाम यात्रा की आपने बात करी तो ये स्पष्ट कर दूं कि चारधाम यात्रा की जो रोक की बात है उस पे हाई कोर्ट की भी संस्तुति है, इसलिए चारधाम यात्रा जो है अभी उस पर कोई भी फैसला नहीं हुआ है। लेकिन कांग्रेस बिल्कुल इस पक्ष में है और हमने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात कही है कि चारधाम यात्रा शुरू होनी चाहिए, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा शुरू हो सकती है और चुनावी रैलियां शुरू हो सकती हैं, तो हमने हमेशा चारधाम यात्रा शुरू होने का पक्ष रखा है। क्योंकि अब जिस तरीके से स्थितियां सामान्य हो रही हैं, तो जहां पे वो चारधाम यात्रा जो होती है हमारी, वहां के जो लोग हैं जिनकी आजीविका उस पर निर्भर करती है, उनका सरकार को ख्याल रखना चाहिए और चारधाम यात्रा को सुचारू रूप से शुरू करने की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। वहीं बीजेपी ने भी चारधाम यात्रा को शुरू करने की पैरवी की है। बीजेपी के प्रदेश सदस्यता समन्वयक वीरेंद्र बिष्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगाई है। उन्होंने कहा कि जहां तक सवाल राजनीतिक रैलियों का है, तो इन रैलियों में उत्तराखंड के लोग ही शामिल हो रहे हैं, लेकिन ये भी कहा है कि चारधाम यात्रा में पूरे भारत से लोग आएंगे और संभवतः इस बात को देखते हुए हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा पर फिलहाल रोक लगाई है। देखिए, जो ये पॉलिटिकली यात्राएं हो रही हैं और जो राजनीतिक बैठकें हो रही हैं और जो धार्मिक यात्रा होनी है, उस धार्मिक यात्रा में बाहर से लोगों को आना है, दूसरे प्रांतों से लोगों को आना है। इसीलिए न्यायालय ये समझता है कि बाहर से आने वाले लोगों के से जो बीमारी है वो दोबारा फैल सकती है, जो तीसरा चरण है वो आगे बढ़ सकता है, इसलिए उसमें एहतियात बरती गई होगी, ऐसा हम मानते हैं। और राजनीतिक जो यात्राएं हैं, राजनीतिक यात्रा में यहीं के लोग पार्टिसिपेट करते हैं और मैक्सिमम राज्य में सभी लोगों को कोविड वैक्सीन लग चुकी है और तब भी लोग अपने उसका दूरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, मास्क पहनकर जा रहे हैं। एहतियात तो बरत ही रहे हैं और बरतना भी चाहिए। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू करने की मांग तेज हो गई है, क्योंकि चारधाम यात्रा उत्तराखंड की लाइफलाइन है और कोरोना की वजह से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा ठप पड़ गई है। चारधाम यात्रा को शुरू करने के लिए लोग सरकार से गुहार लगा रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से कुलदीप रावत की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।